हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम डायमेंशन एनालिसिस के दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन हमारे पास है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो हम इसको इस तरह स्टेट करते हैं, any physical equation is said to be correct if the dimensions on the both sides of that equation are same। एक फिजिकल इक्वेशन को उसी वक्त करेक्ट कंसीडर किया जाता है अगर उसके बोथ साइड के डायमेंशन एक दूसरे के बराबर हो, तब वो इक्वेशन करेक्ट कंसीडर होगी। और इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी नो दैट t is equal to 2 पाई अंडर द रूट l ओवर g के बराबर होता है। यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, l क्या है, लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम, एंड g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस इक्वेशन को तब करेक्ट कंसीडर किया जाता है अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर हो। अब हमें पता है according to homogeneity principle, the dimension on left hand side must be equal to the right hand side. Now the dimension on the left hand side is equal to left side में हमारे पास क्या है, t है, यानी कि टाइम है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, सिंपली इसको एक स्पेसिफिक सिंबल कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन होगा। अब ये इक्वेशन तब करेक्ट कंसीडर होगा अगर राइट साइड का डायमेंशन भी मस्ट इसके बराबर होगा। Now dimension on the right side is equal to t is equal to some constant, the constant is 2 pi under the root l over g। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं इनके मुताबिक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो इसको हम एज इट इज कांस्टेंट लिखेंगे। अब t is equal to l over g, इसको ऐसा ही लिखा और अंडर द रूट किसके बराबर होता है, हमें पता है 1 over 2 के बराबर होता है, तो इसको ऐसे लिखा। अब ये कैसे होगा, l का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन हमें पता है l सिंपल इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाय g। यहाँ क्या है, सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के बराबर है, और इसका जो डायमेंशन है वो सिंपली l t टू द पावर -2 के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारे पास l t टू द पावर -2। अब l के साथ कैंसिल और होल 1 over 2 उस अंडर द रूट की वैल्यू आ गया। अब क्या आ गया, हमारे पास रहता है t टू द पावर -t, डिनोमिनेटर में -2 है, ऊपर जाकर क्या होगा +2 होगा, और 1 over 2 अंडर द रूट वाला ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या रहता है, सिंपली टाइम रहता है, और टाइम की डायमेंशन ये होती है। अब देख ले, राइट साइड का डायमेंशन लेफ्ट साइड के डायमेंशन के एग्जैक्टली बराबर आ गया। सो the left hand side dimension is equal to right hand side dimension, so this equation is dimensionally correct, और इसी चीज को होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो डायमेंशन एनालाइज के जरिए से हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन, जो कि हमारे पास है टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। इस डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वही सिंपल एग्जांपल लेंगे कि हम इसके जरिए से एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स वी वांट टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सपोज हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है इसकी टाइम पीरियड इन फैक्टर पर डिपेंड करता है मास, उस बॉब की मास पर, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
यानी अर्थ इसको कितने मैग्नीट्यूड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस पर, एंड द एंगल थीटा, और ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है सपोज इस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, द टाइम पीरियड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मास m, लेंथ l, ग्रेविटी g एंड द एंगल थीटा। अब देख ले, जरूरी नहीं है कि टाइम पीरियड उन सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन में हो सकता है उनका कोई पावर हो, किसी के साथ अंडर रूट आ जाए, किसी के साथ माइनस का पावर आ जाए, किसी के साथ प्लस आ जाए, तो इनके साथ कोई ना कोई पावर भी एसोसिएट होगा जिनको हमने ए बी सी डी सपोज इसके साथ रिप्रेजेंट किया। और अब हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो t is equal to some constant m to the power a क्रॉस m to the power b क्रॉस g to the power c क्रॉस थीटा टू द पावर c। सपोज इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब देख ले, हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi under the root l over g होता है। इसमें ना मास आता है ना थीटा आता है। हमने सपोज किया है, सपोज टाइम पीरियड इन चीजों पर डिपेंड करता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस की खूबसूरती है कि अगर ये टाइम पीरियड अगर किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होंगे। So according to homogeneity principle, dimension on left hand side must be equal to right hand side. First application of dimensional rise में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट साइड का डायमेंशन। तो अभी हमें पता है लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, टाइम है, और टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, कैपिटल टी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसका डायमेंशन होता है, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देख ले राइट हैंड साइड में कौन कौन से टर्म है, फर्स्ट उनका डायमेंशन इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है मास का डायमेंशन ये होता है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल इनक्लोज योर स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सिंपली एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, जिसका डायमेंशन हमारे पास है lt टू द पावर -2। और एंगल क्या है, एंगल हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, हमने इसको पढ़ा था टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद डायमेंशनल एनालिसिस, लास्ट लेक्चर में हमने थॉरोली डिस्कस किया है। अगर आपको इसका कांसेप्ट नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें पता है कि एंगल क्या है, डायमेंशन लेस होती है, वो कैसे हमें पता है, हमने रेडियन में पढ़ा था कि वो किसके बराबर था, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस के बराबर था। अब ऊपर भी लेंथ आ रहा है नीचे भी लेंथ आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम उनको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में t टाइम की डायमेंशन ये होती है, इसको पुट कर दिया, कांस्टेंट अपनी जगह पर है। अब देख ले मास का डायमेंशन क्या हो गया m, फिर इसके पास पावर टू द पावर a, लेंथ की डायमेंशन l टू द पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गया lt टू द पावर -2 होल टू द पावर c, और थीटा डायमेंशन लेस है। अब हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम की जगह m0 l0 t, क्योंकि m0 m टू द पावर 0 ऑलवेज 1 के बराबर होता है, l टू द पावर 0 भी 1 के बराबर होता है, तो ये दोबारा इसके बराबर आता है, ऐसा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कांस्टेंट अपनी जगह पर है m टू द पावर a। अब देख ले l यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, अब बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर सकते हैं, l हो गया b प्लस c हो गया, ठीक है, और टाइम के साथ टू द पावर -2c आ गया। अब देख ले कंपेयरिंग पावर, अब यहाँ पर अगर बोथ साइड में पावर को कंपेयर कर ले, क्योंकि जो बेस है वो सेम है, a का पावर यहाँ पर m के पास a है और यहाँ पर m का पावर 0 है, तो a हमारे पास 0 आ गया। अब देख ले b प्लस c, यहाँ पर l की पावर b प्लस c है, यहाँ पर l की पावर 0 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देख ले c,
यहाँ पर t की पावर क्या है -2c है और यहाँ पर t की पावर क्या है 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको रीअरेंज करने से c इज इक्वल टू यहाँ पर -2c है, इस साइड में जाकर डिवाइड होगा, तो c इज इक्वल टू -1/2 हो गया। अब यहाँ से अगर c की वैल्यू b प्लस c में रखेंगे, b -1/2 होगा, इसको रीअरेंज करने से b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देख ले, हमने तीनों पावर a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम ये वैल्यूज उस इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, तो वो हमारे पास आएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कांस्टेंट m टू द पावर 0, a टू द पावर 1/2, g टू द पावर -1/2। तो इसको रीअरेंज करने से टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कांस्टेंट l/g टू द पावर 1/2, क्योंकि g के पास माइनस पावर है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको रीअरेंज करने से t इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर द रूट l/g, क्योंकि अंडर द रूट 1/2 के बराबर होता है। अब देख ले ये एग्जैक्टली उस चीज के बराबर आ गया कि नहीं। हमें पता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l/g। अब देख ले टाइम पीरियड एग्जैक्टली वही चीज आ गई, लेकिन इसमें क्या है, कांस्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायमेंशनल एनालाइज जो है वो कांस्टेंट के बारे में हमें नहीं बताता है, तो यहाँ पर हमने डायमेंशनल एनालाइज को यूज करके सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। तो इसी के जरिए से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पॉसिबल जो फार्मूला है इसको डिराइव कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।